सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 103 वचन 13। भजन संगीता अध्याय 103 वचन 13 से। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन चलते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे पर दया करता है, उसके सारे नादानियों को माफ करता है, उसको अपना प्रेम देता है, अपना प्यार उस पर बरसाता है और उसकी सारी जरूरत पे ध्यान देता है और सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार यहां वचन बता रही है कि वैसे ही हमारा जो परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठने वाला परमेश्वर, वह अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता, वैसे हमारा परमेश्वर अपने भय खाने वाले यानी अपने प्रेमियों के ऊपर दया करता है। वैसे ही उनको दिन रात निहारता है, उनकी ओर दिन रात ध्यान देता है। वचन कहती है कि यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, उनकी सारी जरूरत को पूरा करता है, उनके प्राणों की चिंता करता है, उनके जीवन में क्या आवश्यकता है वो ध्यान देता है। एक बालक एक पिता के समान, एक पिता जैसे अपने बालक पर दया करता, वैसे हमारा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। क्यों? क्योंकि वचन बता रही है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। क्योंकि वह परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है। परमेश्वर हमारे सृष्टि को जानता है कि हम कैसे उत्पन्न हुए हैं, हमको उसने कैसे पैदा किया, हमें कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, किसके द्वारा बनाया है, सारी बात को जानता है। और उसको सारी बात याद रहती है, स्मरण रहता है कि मनुष्य कुछ और नहीं बल्कि मिट्टी है, मिट्टी का बना हुआ मिट्टी ही है। वचन कहती है कि मनुष्य की आयु तो घास के समान होती है। मनुष्य की जो आयु है एक घास के समान होती है। वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जैसे मैदान के घास के जो फूल होते हैं, जैसे फूलते हैं, फूलने के बाद कुछ देर तक रहते हैं, फिर मुरझाकर गिर जाते, झड़ जाते। वैसे ही वचन बता रही है कि मनुष्य भी उस मैदान के घास के समान है। जैसे घास कुछ दिन तक रहती है, फिर वह सूख जाती और आग में झोंक दिया जाता है। और घास के फूल जैसे होते हैं, कुछ देर तक वह बड़े मनभावने होते, फिर मुरझाकर गिर जाते। वैसे मनुष्य का जीवन है कि वह कुछ दिनों तक पृथ्वी पे दिखाई देता है,
फिर वह नष्ट हो जाता है और कुछ दिनों तक उसकी सुंदरता बनी रहती है, फिर वह मुरझा जाती है। मेरे प्रियो, वचन बता रही है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती, वह मैदान के फूल के समान फूलता है जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता। जब हवा चलती है तो वह जैसे घास की फूल जो होते हैं रुकते नहीं, वह झड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए कहा है कि वह मनुष्य उस फूल के समान जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है, बल्कि वह क्या होता है कि वह गिर जाता है, वह नष्ट हो जाता है। मनुष्य उसी फूल के समान है कि जब विपत्तियां आती, परेशानियां आती है तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती, क्योंकि मनुष्य की शरीर नासवान है। आज है, आज सुंदर दिखाई देता, कल बेकार हो जाएगी, कल नष्ट हो जाएगी। इसीलिए वचन में कहता है कि परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैये पर युग युग रहती है। कहता है, हे मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो दया है, उसके डरवैये पे युग युग तक रहती है, वह कभी मिटने नहीं पाती। उसकी जो करुणा हमेशा उसके डरवैयों पे लगी रहती है, हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा को बरसाता है और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। और जो धर्म के काम है उस मनुष्य के अंदर, जो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के धर्म के काम है, उसके आने वाली पीढ़ियों पर प्रकट होती रहती है। उसके आने वाले बेटे, नाती, पोतों के ऊपर उसके धर्म के काम प्रकट होते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। जितने लोग उसके भय मानने वाले हैं, अपने भय मानने वालों की चिंता करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी जरूरत को पूरा करता है और उनके ऊपर अपनी करुणा युग युग तक बरसाता है। जितने उसके वंशजें आती है, बेटे और बेटियां आते हैं, परमेश्वर की जो धार्मिकता उस मनुष्य के भीतर रहता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होती रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो वचन है कहती है कि वो परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, तो सच में आपकी भी चिंता करता है। यदि सच में आप परमेश्वर से हमेशा भय रखे रहेंगे, परमेश्वर के डर में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पे हमेशा चलते रहेंगे, अपना जीवन उसके मार्ग पे चलाते रहेंगे, जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आप पे दया प्रकट करेगा और दया के द्वारा आपको अपने भारी आशीषों में ढांप लेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक को अपने आशीषों से भर के रखेगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे।
हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो, नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक
ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे। हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले। हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई